प्रिय प्रभु यीशु, आज मैं आपके पवित्र नाम से प्रार्थना करता हूँ। आप ही वो ज्योति हैं जो अंधकार को मिटाते हैं, वो आशा है जो निराशा में भी हमें सहारा देते हैं, वो प्रेम है जो हर घाव को भर देते हैं। मेरे प्रभु, मुझे क्षमा करें मेरी गलतियों और अपराधों के लिए। मैं जानता हूँ कि मैं पूर्ण नहीं हूँ और मैं अक्सर भूल करता हूँ। मुझे मार्गदर्शन करें जीवन के कठिन रास्तों पर। मुझे बताएं कि आप मुझसे क्या चाहते हैं और मुझे आपकी इच्छा के अनुसार चलने की शक्ति दें। मुझे भरें आपके पवित्र आत्मा से। मुझे ज्ञान, बुद्धि, साहस और प्रेम प्रदान करें। मेरे परिवार और दोस्तों को आशीर्वाद दें। उन्हें स्वास्थ्य, खुशी और शांति प्रदान करें। मेरे दुश्मनों को क्षमा करने की शक्ति दें। उन्हें नफरत और द्वेष से दूर रखें। बीमारों को चंगा करें, दुखियों को सांत्वना दें और गरीबों की सहायता करें। इस दुनिया में शांति और प्रेम लाएं। हमें आपकी इच्छा के अनुसार एक बेहतर समाज बनाने में मदद करें। मेरी प्रार्थनाओं को सुनें और उन्हें स्वीकार करें। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम पर विश्वास करता हूँ। आप ही मेरे उद्धारकर्ता और परमेश्वर हैं। मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ और आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देता हूँ। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे, बस्ती के जंगलों में एक रहस्य का घर है। ये घर दिन में तो किसी साधारण से मकान जैसा लगता, मगर रात होते ही उसमें अजीब और गरीब हरकतें शुरू हो जाती। कभी अंदर से अजीब सी रोशनी निकलती तो कभी दूर तक किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती। डर का साया इस घर पर हमेशा मंडराता रहता था। एक शांत शाम को यही डर सारा और उसके माता पिता के दरवाजे पर दस्तक देने वाला था। पूरा कहानी जानने से पहले यीशु के नाम से पहले आमीन लिखकर तब कहानी में आगे बढ़े। आज कहानी में प्रभु की शक्ति को एक नई रूप आप लोग देख सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट में आमीन लिखकर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो आगे आप कहानी को अंत तक देखें। घने जंगलों में एकांत में खड़ा था एक मामूली सा घर। चारों ओर पेड़ों का घना जंगल था जो रहस्य की आभा से ढका हुआ था। अवास्तविक इंजन द्वारा निर्मित इस हाइपर रियल दृश्य में हवा धीरे से पेड़ों को सरसरा रही थी और पंछी चहचहा रहे थे। घर के आसपास एक शांत और निर्मल वातावरण व्याप्त था। कहानी उस वक्त अचानक करवट लेती है जब हम घर के अंदर झांकते हैं। मंद रोशनी वाले भोजन कक्ष में एक परिवार मेज के चारों ओर बैठा हुआ दिखाई देता है। उनके चेहरों पर परेशानी साफ झलक रही थी। मां मैरी अपने हाथों में एक माला पकड़े हुए बैठी थी, जबकि पिता जोसेफ बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। उनकी बेटी सारा घबराई हुई नजरों से कमरे को निहार रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य बुरी ताकत ने उन्हें अपने शिकंजे में जकड़ रखा है। धूल भरे अटारी कमरे तक पहुंचता है। कमरे के अंधेरे कोनों में एक भयावह आकृति छिपी हुई है। वह कुछ काले मंत्रों का उच्चारण कर रहा है और किसी तरह का जादू कर रहा है। उसका सिहलौटे अशुभ और भयानक है। कमरे में तनाव का ऐसा माहौल है कि मानो हवा भी घुट रही हो। अचानक अंधेरे कमरे में रोशनी की एक किरण फैलती है। प्रकाश के बीच से उभर कर आता है एक दिव्य व्यक्ति। यह यीशु है जो प्रकाश में लिपटा हुआ है। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय झलक रहा है और वह पूरे कमरे को एक उद्देश्य के साथ निहार रहा है। यीशु ऊंची आवाज में एक शक्तिशाली प्रार्थना का पाठ करता है। जैसे ही उसका स्वर पूरे घर में गूंजता है, दीवारें हिलने लगती हैं। अंधेरे में छिपी हुई आकृति जवाब में एक भयानक चीख निकालती है। यीशु और अंधेरे शक्तियों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ जाता है, लेकिन अच्छाई की शक्ति स्पष्ट रूप से प्रबल है। नीचे के कमरे में मौजूद परिवार के चेहरों पर उम्मीद और राहत के भाव नजर आने लगते हैं। घर पर छाए दमनकारी माहौल को हल्कापन महसूस होता है। उनके चेहरों पर जीत का भाव साफ झलकता है। अंधेरे पर प्रकाश की विजय के प्रतीक के रूप में अब पूरा घर गर्म रोशनी से नहाया हुआ है। रोशनी खिड़कियों से होकर गुजरती है और आसपास के वातावरण में शांति और पवित्रता का भाव पैदा करती है। बुराई का साया पूरी तरह से मिट चुका है। यीशु जाने के लिए तैयार हो जाता है। जाते समय वह परिवार की तरफ मुड़ता है और एक आश्वस्त करने वाली मुस्कान देता है। उसका व्यक्तित्व गर्मी और आराम का प्रतीक है। परिवार उसकी दिव्यता को देखकर श्रद्धा से भर जाता है। यीशु आकाश की ओर ऊपर उठता है। जैसे जैसे वह ऊंचाई पर जाता है, घर में शांति और सौहार्द का भाव छा जाता है। परिवार उसे विस्मय से देखता है। वह प्रकाश में लुप्त हो जाता है। दृश्य में उसकी दिव्यता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। धीरे धीरे रहस्यमय घर अब शांति का प्रतीक बन चुका है।
अंधेरे का साया पूरी तरह से हट चुका है। हवा में अब भी एक प्रकार की दिव्य उपस्थिति महसूस होती है, मानो यीशु का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहेगा। पंछी फिर से चहचहाने लगते हैं और पेड़ हवा में हिलने लगते हैं। जंगल एक बार फिर से शांत और निर्मल हो जाता है। अब घर के आसपास का वातावरण पहले से भी अधिक शांत और सुंदर दिखाई देता है। यह दृश्य हमें यह संदेश देता है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, प्रकाश की शक्ति हमेशा उस पर विजय प्राप्त करती है। अच्छाई हमेशा बुराई पर हावी होती है और आशा हमेशा बनी रहती है। गांव वालों के लिए रहस्य का पर्दा अब हट चुका था। जंगल का वह डरावना घर अब शरण स्थल बन गया था। हर साल गांव के लोग वहां जाकर यीशु की कृपा का धन्यवाद करते और उनके आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते। सारा, जो अब बड़ी हो चुकी थी, उस घर की देखभाल करती थी। अफवाहों की जगह अब गांव में शांति का पाठ पढ़ा जाता था। किंवदंती बन चुकी थी ये कहानी, इस बात की गवाह, अंधेरे पर प्रकाश की विजय की, आस्था की ताकत की। रात के समय जब चांदनी उस घर पर पड़ती तो गांव वालों को ऐसा लगता मानो यीशु अभी भी वहीं हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं। और यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मुश्किल परिस्थितियों में भी हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। आस्था और विश्वास ही हमारे जीवन में प्रकाश ला सकते हैं। अंधकार कितना भी घना क्यों न हो, प्रार्थना और सकारात्मक सोच की शक्ति से हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कहानी यह भी बताती है कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ होता है और वह हमें मुसीबतों से निकालने में हमारी मदद करता है। कहानी के अंत में एक बार और प्रभु नाम से प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, आप प्रकाश के सच्चे स्रोत हैं। मैं आपसे उस रहस्यमय घर में हुई घटनाओं के लिए प्रार्थना करता हूं, जैसे बुराई शक्तियों से मुक्ति, परिवार की रक्षा आदि। आपने अंधकार को दूर भगाया और आशा की किरण जगाई। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने सारा और उसके माता पिता को बचाया, उनकी आस्था को मजबूत करने के लिए और उन्हें इस अनुभव से मिली शक्ति बनाए रखने में उनकी सहायता करें। उस घर को अब शरण का प्रतीक बना दें, उस स्थान को पवित्र बनाएं ताकि वहां शांति और सद्भाव का वास हो। गांव के लोगों को आप पर विश्वास करने और अंधेरे से न डरने का साहस दें। प्रभु यीशु, आप ही वो दिव्य शक्ति हैं जिसने बुराई पर विजय प्राप्त की। इस कहानी को हमेशा याद रखने में मेरी सहायता करें, ताकि यह मुझे हमेशा यह याद दिलाए कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, आपका प्रकाश हमेशा उस पर विजयी होगा। आपके पवित्र नाम में आमीन। आज की वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें। कमेंट में जय यीशु मसीह की लिखकर हमें उत्साहित करें। धन्यवाद। आमीन।